हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भाषण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य पर अनेक निबंध, भाषण और स्लोगन प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। इसीलिए मैं आपके लिए इस टॉपिक पर भाषण लेकर आई हूँ। तो चलिए हम अपना भाषण देना शुरू करते हैं। तो भाषण की शुरुआत में आपको इस तरह से बोलना है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, सभी टीचर्स और मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इतना बोलने के बाद आप अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को इस बेहद शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बोलने के बाद आप आज़ादी के बारे में और आज़ादी के इन 75 सालों के बारे में एक स्लोगन बोलेंगे। दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का, जश्न है ये भारत के आज़ाद 75 सालों का। तो इस तरह से इस स्लोगन के जरिए हमने यह बता दिया कि ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है ये आज़ाद भारत के इन 75 सालों का महोत्सव है। उसके बाद हम आगे अपना भाषण कंटिन्यू करेंगे। 15 अगस्त 2022 को हमारे भारत देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के 75 सप्ताह पूर्व हमारे देश की सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी है। इस महोत्सव का आगाज गुजरात के साबरमती से किया गया। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। आने वाले इन 75 सप्ताहों में देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आज़ादी का यह जश्न मनाया जाएगा। आज़ादी के इस जश्न को मनाते हुए हम भारतवासी अपने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटेंगे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, आंदोलनों और महान क्रांतिकारियों के विषय में विस्तार से जानेंगे। इस महोत्सव के कारण हम सभी को यह सुनहरा मौका मिला है कि हम आज़ादी के उन रखवालों के बारे में भी जान सकेंगे जो इतिहास में ही कहीं खोए बैठे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। इस महोत्सव को जन उत्सव बनाने की उनकी परिकल्पना वास्तव में प्रशंसा की पात्र है। आज़ादी के इस उत्सव के आधार स्तंभ यह है कि भारत का हर नागरिक इस महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता संग्राम की कही अनकही सभी घटनाओं को जाने, इन 75 वर्षों पर विचार करे। इस दौरान देश की उपलब्धियां, देश द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर विचार करे और देश 75 नए संकल्प ले। यह उत्सव जन जन का उत्सव है। जन जन की भागीदारी है इसमें। 130 करोड़ जनता इस उत्सव में शामिल होगी। यह बेहद सम्मानजनक बात है। हमारे देश की युवा पीढ़ी और आगामी पीढ़ी, देश के बच्चे इस दौरान देश के इतिहास को जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे और भविष्य को बेहतर बनाने हेतु विचार करेंगे। यह हम सभी देशवासियों के लिए उत्साह और सम्मान का अवसर है। हम सभी को आज़ादी के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश के महान इतिहास को जानना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमेशा तन मन धन से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का वचन लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह से भाषण का अंत करते समय भी हमें एक स्लोगन बोलना है। हमारा स्लोगन इसी महोत्सव से रिलेटेड होना चाहिए। 75वीं वर्षगांठ पर 75 वर्षों की उपलब्धियां हम बतलाएंगे, लेंगे 75 नए संकल्प, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपना भाषण बोल सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।